Hi guys, welcome again. This is the second class of profit and loss. So we have done basics so far. Basics of percentage we have done, correct? 3 classes. In the last class we started with the profit and loss. Now again, warning: if you are watching this video first, right, you should watch the other videos first. Start with percentage, right? At least the first 2 videos, and then profit and loss, because the concept is this. The base is actually the percentage, right? So if you're not clear with that, this will create many problems for you. Okay. Also, in the profit and loss first class, we talked about some basics of profit and loss. So if that is also not clear, then it will be again a problem, right? So do watch those videos first and then watch these videos, correct? Alright, this is my brief introduction. You can join the Telegram channel. Link is provided in the description also, correct? Alright, chaliye. This question I have given you in the last class as homework, right? So if you have solved it, okay, answer. The question is actually not tough, right? So let's discuss it, okay? So I purchased 50 kg of wheat for rupees 80 and sold it at a loss of as much money as I received for 30 kg. What is the selling price of rice in राइस कहाँ से आ गया, wheat होगा. इन रुपीस पर केजी, ठीक है. ओके, तो दिस इज व्हाट, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है ना. सो कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज 80 रुपीज, राइट. सेलिंग प्राइस पर केजी मुझे निकालना है. सो लेट्स एज्यूम, अब नाउ I cannot assume 100 or 1, right? Because 80 is a fixed value, right? Not everything is in percentage. और जो निकालना है उसको आप assume तो कैसे नहीं कर सकते ना 100. So let's assume SP of 1 kg, SP आपका है X rupees per kg. So I have a loss of as much money as I received for 30 kg, मतलब selling price के अकॉर्डिंग ना. So 30 kg पे कितना रिसीव किया होगा, तो 30 kg की सेलिंग प्राइस की हम बात कर रहे हैं. सो 30x है ना, तो उसको लॉस हुआ 30x का. नाउ ही इज सेलिंग 50 kg, तो ऑब्वियसली आई मीन ही परचेज 50 kg एंड सोल्ड इट. तो सोल्ड व्हाट, 50 kg ऑफ व्हीट, सॉरी, राइट. सो 50 kg सेल करेंगे x रुपीज पर केजी के रेट पे, तो कितने का सेल होगा? सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 50x. तो कॉस्ट प्राइस वुड हैव बीन व्हाट, कॉस्ट प्राइस तो ऐड करके आएगी ना, बिकॉज लॉस हो रहा है यहाँ पे आपको. 80x हो गया होगा, विच इज गिवन एज 80. दैट गिव्स यू x इक्वल टू 1. दैट्स योर आंसर. इजी. चलो नेक्स्ट करते हैं. टाइप 3 हमने कर लिए थे. नाउ टाइप 4 पे हम बात करते हैं. व्हेन SP और CP ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम. A trader bought 2 televisions at the same price, sold one at a profit of 5%, other at a loss of 5%. What is the overall profit or loss percentage in the entire transaction? ठीक है. ऑप्शन आपके सामने है. Give it a try. Pause the video. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ट्रेडर बॉट 2 टेलीविजन्स, है ना. कुछ लोग इसका आंसर, मतलब कुछ स्मार्ट लोग इसका आंसर गलत भी मार्क कर देते हैं. स्मार्ट इसलिए क्योंकि वो शॉर्टकट पढ़ा हुआ होता है, राइट, बट एक्चुअली गड़बड़ है यहाँ पर. दे बॉट 2 आर्टिकल एट सेम प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस सेम है. लेट्स से कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का 100 रुपीज था, वो सेम है, राइट. एक को 5% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो इस पे 5% का प्रॉफिट कमाएंगे, तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. सेकेंड वन इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 5%, तो इस पे लॉस कितना हुआ? 5 रुपीज. 5 प्रॉफिट 5 लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 तो है, करेक्ट. सो इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम और 5% प्रॉफिट 5% लॉस पे बेचोगे, इन दैट केस आपका आंसर हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. मतलब जब तक प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट सेम है, ठीक है. मान लो ये सेम नहीं होती, लेट्स से
ये वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे और ये बेच रहा है 10% लॉस पर, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट मेरा हो जाता 20 रुपीज, हेयर द लॉस वुड हैव बीन 10 रुपीज। ओवरऑल नाउ आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज विच इज नॉट 10% नाउ, राइट, क्योंकि ये ओवरऑल बात चल रही है। तो ओवरऑल का मतलब हो गया आपका 200 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस, राइट, सीपी आपका 200 है। सो ओवरऑल इज 5% प्रॉफिट। इसमें सिली मिस्टेक ये भी जाती है कि 10% मार्क कर देते हैं, है ना, ऐसी गलती मत करना, करेक्ट जी। नाउ इन द सेम क्वेश्चन if I change the language, a trader sells 2 television at the same price, one at 5% profit, other at 5% loss. What is the overall profit or loss of transaction? अब कुछ ना कुछ तो होगा बिकॉज सेलिंग प्राइस सेम है, और सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस तो डिफरेंट ही होगी, और कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली सेम परसेंटेज निकालने पे कुछ ना कुछ तो ज्यादा कम आएगा ही आएगा, है ना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अ डायरेक्ट शॉर्टकट। ऐसे केसेस में अगर x% प्रॉफिट हो रहा है, x% लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है, देन वी ऑलवेज हैव अ लॉस ऑफ x स्क्वायर बाय 100%, हमेशा लॉस ही होगा। तो 5 का स्क्वायर अपॉन 100, 0.25% का लॉस, ठीक है। तो बट ये तो काफी स्पेसिफिक शॉर्टकट हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस भी सेम हो, है ना, प्रॉफिट परसेंट भी सेम हो, लॉस परसेंट भी सेम हो। एक बात ध्यान रखना, रिमेंबर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना, परसेंटेज में मैंने बात किया था, पहले में 5% का प्रॉफिट है, दूसरे में 5% का लॉस है। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 शॉर्टकट वी हैव डन, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपका 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बाई 100 आएगा, है ना, दैट इज ऑल्सो माइनस 0.25। आंसर इज कमिंग सेम डज नॉट मीन दैट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ये बात गलत है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। दिस इज नॉट अ केस ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ओके, दिस इज नॉट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन की बात चल रही है, राइट, ओके। तो इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट करूंगा तो आप वैसा मत कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये क्लैरिटी मिलेगी। देखो लेट्स से मैंने डेटा चेंज कर दिया, ठीक है, एक पर 10% प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% लॉस है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो अगर आप वो फॉर्मूला लगाते a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 तो क्या आता, 10 प्लस -20 प्लस 10 इंटू -20 बाई 100 गिव्स यू -10 -2, माइनस का 12%। बट ये गलत जवाब है, ठीक है, क्योंकि ऐसा आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है, इसका मतलब क्लियर हो गई। चलो अब कैसे किया जाए फिर, अब ऑब्वियसली मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल अप्रोच लगा के ना। सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो मैं सेलिंग प्राइस मान लेता हूं कुछ, है ना। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम इसको हम बात कर रहे थे कि एवरीथिंग इज इन परसेंटेज, तो आप 100 मान के चलो, है ना। अगर आप उसी लॉजिक को फॉलो करो, लेट्स से, है ना, तो मान लो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है और इसका भी 100 रुपीज है। इस वाले केस में आई हैव ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इस वाले केस में आई हैव ए लॉस ऑफ 20%, करेक्ट। मल्टीप्लाई फैक्टर वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट क्लास, है ना, कि 10% प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.1 ऑफ कॉस्ट प्राइस, और लॉस ऑफ 20% का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.8 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो फर्स्ट केस में आपको 1.1 सीपी इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, दूसरे केस में 0.8 ऑफ सीपी 100 दिया हुआ है। तो पहले वाले केस में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 अपॉन 1.1 और दूसरे का आ जाएगा 100 अपॉन 0.8। अब पॉज इट हियर, डिड वी गेट बेनिफिट फ्रॉम 100 मान के कुछ फायदा हुआ, ये तो कैलकुलेशन बड़ी गंदी सी हो गई है,
इजंट इट? अभी तक आप देखो तो 100 को मानने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही थी, ऐसा नहीं है इस केस में। मतलब इसमें 100 एज्यूम करना मुश्किल में डाल सकता है। इससे तो एक्स ही कर लेते, बात तो फिर सेम ही रहती ना, फर्क क्या पड़ता उससे, जब कैंसिल ही होना है तो, है ना। अब इसमें फायदा कब होता है ना, फायदा यानी कि टाइम सेव मेरा तब होता जब ये वैल्यू इंटीजर आती। वो कब आती? जब इससे ये कैंसिल हो जाता और इससे भी कैंसिल हो जाता। मतलब न्यूमरेटर जो है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 11 और 8 का मल्टीपल होता तो मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता। 11 और 8 कहां से आया? 1.1 और 0.8 से। इसको माइंड में रखो कि प्रॉफिट ऑफ 10% का मतलब होता है 1.1 और इसका मतलब होता है 0.8। तो मुझे 11 और 8 का मल्टीपल लेना है। मतलब अगर मैं सेलिंग प्राइस को 88 मानता तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आता फर्स्ट केस में? यहां पर मैं 88 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 88 अपॉन 1.1 दैट गिव्स यू 80। दूसरे केस में आ जाएगा 88 अपॉन 0.8 दैट गिव्स यू 110। तो देखो आसान काम हो गया ना। टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी हो गई दिस प्लस दिस 190। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? ये प्लस ये 176। तो क्या हो गया? लॉस हो गया मुझे कितना? 14 रुपीज़ का। 14 का लॉस है 190 पर इंटू 100, है ना। अब लॉस है तो ये ऑप्शन आउट है, ये ऑप्शन पहले ही आउट हो गया था। या तो 9.1% का लॉस है या 7.4% का लॉस है। अब काफ़ी दूर है वैल्यूज। इसका 10% 19 है, ठीक है। अगर तुमको 19 का टेबल नहीं पता है तब बात कर रहा हूँ, राइट। 10% अगर 19 है और मुझे चाहिए 14, तो आंसर 9% से तो काफ़ी कम होगा ना, क्योंकि जैसे मानो कि 1% अगर मैं 1.9 माइनस कर देता यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 माइनस करता तो 17 तक पहुंचता ना मैं। तो 9% तो 17 के आसपास है, लेकिन चाहिए मुझे 14। सो आंसर शुड बी लेस देन दिस। तो ये भी आंसर आउट हो गया। एग्जैक्ट कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है आपको, राइट। ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, यही हो सकता है आंसर और कुछ होगा ही नहीं। ये ट्रिक हमने परसेंटेज की क्लास में पढ़ी थी, राइट। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं वो वीडियोस बिना देखे तो भैया देख लो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, काफी गंदा था कैलकुलेशन वाइज, बहुत पुराना है, 1998 टाइप्स का है। द ओनर ऑफ एन आर्ट शॉप कंडक्ट्स हिज बिजनेस इन द फॉलोइंग मैनर। Every once in a while he raises his prices by X%, and while later he reduces all the new prices by X%. After one such up down scale, the price of the painting decreases by 441. एक्चुअली देखा जाता है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस में है ही नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है, ठीक है। आफ्टर अ सेकेंड अप डाउन साइकिल द पेंटिंग वॉज सोल्ड फॉर रुपीज दिस, करेक्ट। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द पेंटिंग? चलिए दो बार ये चेंज कर रहा है ना। पहले वाले केस में आपको दिया हुआ है वन अप डाउन साइकिल के बाद प्राइस डिक्रीज्ड बाय 441 रुपीज। मान लो प्राइस था पी, और हमने ये तो पहले भी पढ़ा है कि अगर X% इंक्रीज करेंगे X% डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल डिक्रीज ही होगा, अभी भी बात किया था उसका, है ना। सो पहले केस में x² बाई 100% का डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली x² बाई 100 अपॉन 100 परसेंटेज की वजह से ये आपको दिया हुआ है 441 इंटू पी, है ना। पी का इतना परसेंट की बात चल रही है ना, दिस परसेंटेज ऑफ पी, दिस गिव्स यू व्हाट? p इंटू x² इज इक्वल टू 4410000, ठीक है। काफी गंदा हो गया। फिर एक और अप डाउन साइकिल किया
और इस बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मुझे, तो अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस बात करता हूँ। पहले केस में क्या हो गया होगा, 1 अप डाउन साइकिल के बाद इतना परसेंट का डिक्रीज आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100% करना पड़ेगा मुझे, है। और परसेंटेज की वजह से ये बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। और एक बार और अप डाउन साइकिल करोगे तो एक बार और ऐसा होगा तो इसका स्क्वायर हो गया। दैट इज गिवन टू यू एज 1944.81। अब इसको सॉल्व करके मुझे निकालना है x, है ना, x निकालना है और p निकालना है बेसिकली। तो भाई ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन करने वाला नहीं था, ठीक है। इसमें हम लगाते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या है सोचते हैं। आपका प्राइस था p, पहली बार कुछ कम हुआ, ठीक है, फिर कुछ कम हुआ और फाइनली पहली बार 441 कम हुआ, राइट। सेकेंड टाइम भी कुछ कम हुआ और फाइनली हो गया 1944.81। प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। मान लो मैं x को 10% ले लेता हूँ, जैसे 100 रुपये था, तो 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज का मतलब हो जाएगा 1% का डिक्रीज। सो पहली बार कितना 10 रुपीज माइनस होंगे, प्राइस रह गया होगा 90, और इसका 1% निकालोगे तो 9 आएगा फिर से। पॉइंट इज दिस कि जो पहला डिक्रीज है और दूसरा डिक्रीज है, दे शुड बी क्लोजर ना, मतलब ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी होगी इससे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब अगर ये 441 है तो ये थोड़ा छोटा होगा उससे। 400 ले लो, 420 ले लो, एनीथिंग यू वांट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑप्शन मेरे बड़े बड़े बढ़िया हैं। तो बेसिकली 861 के आसपास का कुछ डिक्रीज आना चाहिए। 860 ले लेते हैं, ठीक है। 860 अगर मैं ऐड करता है इसके अंदर तो मैं कहाँ पहुंचता, 2500 के आसपास ही पहुंचता ना। तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हैज टू बी सी। इज दिस क्लियर? क्योंकि आप ये ध्यान दो कि इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहां जाने के लिए मुझे 256 और चाहिए। इतना डिफरेंस कहां से आएगा? 441 का 400 ले लो हद से तुम, और क्या करोगे इससे, है ना। और इनफैक्ट ये तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो डेफिनेटली कम ही होगा ना, ये वाली वैल्यू ऊपर वाले से, ठीक है। मतलब अगर तुम गलती से 440 भी ले लेते तो भी 880 तो इंक्रीज करना पड़ता, तो कहां 2700 पहुंचोगे आप। और उससे इतना छोटा हो नहीं सकता, ये भी क्लियर है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही छोटा वैल्यू होगी वाली, ज्यादा छोटी नहीं होगी। तो ऑप्शन इतने बढ़िया थे इसके कि अगर आप जुगाड़ या लॉजिक लगाते तो फिर आसानी से इसको कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। टाइप 5, पार्ट्स ऑफ गुड आर सोल्ड एट डिफरेंट प्रॉफिट परसेंटेज। क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन पढ़ो। A shopkeeper, while selling oranges, incurs a loss of 5% on 1/4 of the lot and a loss of 10% on next 1/4 of the lot. How much higher should he sell the remaining goods to get an overall profit of 10%? ठीक है, मतलब कुछ पूरा लॉट लिया, कुछ सामान लिया उसने, उसका 1/4 पे इतना लॉस हो गया, 1/4 पे इतना लॉस हो गया, ओवरऑल चाह रहा था कि 10% का प्रॉफिट हो, तो रिमेनिंग को कितने प्रॉफिट पे सेल करे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? बेस्ट तरीका है, आप टोटल कॉस्ट प्राइस मान लो। अब कितना माने? 100 तो मान सकते हैं, उसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि वो 1/4 भी कर रहा है, तो 1/4 अगर मैं कर रहा हूं तो इट्स बेटर टू एज्यूम 400। तो 1/4 करने के बाद भी 100 ही रहेगा ना, टेंशन नहीं होगी। इससे क्या हुआ
कि इसके 1/4 यानी कि 100 रुपीज पर 5% का लॉस है, अनदर 1/4 यानी कि 100 रुपीज पर 10% का लॉस है, लेकिन इस पर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो जो अब 200 रुपीज बचे उस पर कितना प्रॉफिट कमाना है, सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है कि 40 रुपए का प्रॉफिट चाहिए उसको। यहाँ पे 5 रुपीज का लॉस हो गया, यहाँ 10 रुपीज का लॉस हो गया है, तो मुझे अभी तक 15 रुपीज के लॉस में चल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 15 के लॉस में हूँ, फिर भी मेरे को 40 एक्स्ट्रा चाहिए। तो 25 के प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा अगर आप सोच रहे हो तो, है ना। -15 में ऑलरेडी डेप्ट में हूँ, लॉस के अंदर हूँ। तो पहले तो मैं 15 कवर करूंगा, 0 पे पहुंचूंगा, फिर 40 और आगे जाना है। तो एक्चुअली मुझे 55 कवर करना है ऑन 200 रुपीज। तो 55 अपॉन 200 into 100 which is 27.5%। क्लियर है? चलो एक और करते हैं इस तरह का। इसको ट्राई करो पॉज करके अगेन। ऑलराइट, डिस्कस करते हैं। इस बार कह रहा है 1/5 एंड द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 1%। ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ है। 1/5 है तो 500 रुपये मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लिया 500 रुपीज। तो 1/5 का मतलब 100 को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट। 500x ले लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास है, तो 100x से 10x आ जाएगा, और रिमेनिंग 400x को 1% के लॉस पे बेचा है। तो ये तो प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर मुझे 1% यानी कि 4x का लॉस हो गया। तो 10x का प्रॉफिट, 4x का लॉस, ओवरऑल 6x का प्रॉफिट, और वो आपको दिया हुआ है 75। यू नीड टू फाइंड ओरिजिनल प्राइस विच इज 500x। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 75 अपॉन 6 इंटू 500। काट पीट दो उसको, हो जाएगा कुछ ना कुछ। $25 यहाँ आ जाएगा और 250 यहाँ आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625, तो 6250। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। टाइप 6, Rohit buys a bike at a price of 1500 and sells it to Virat at a profit of 25%, who in turn sold it to Dhoni at a loss of 20%. What is the cost price for Dhoni? चेन रूल की तरह चल रही है ना, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो इसमें यू कैन यूज दैट AB फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ही है अल्टीमेटली। प्रॉफिट मीन्स परसेंटेज, लॉस मीन्स डिक्रीज, है ना। प्रॉफिट मीन्स इंक्रीज एंड लॉस मीन्स डिक्रीज, है ना। सो मल्टीपल अप्रोचेज हैं। देखो, फर्स्ट अप्रोच फॉर्मूला लगा दो, तो +25 और -20, +25 इंटू -20 by 100, दैट गिव्स यू 5 - 5, 0%। कुछ नहीं आ रहा, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 1500 का ही बिकेगा। सेकंड अप्रोच, अगर ये मान लो 5% आ जाता तो मैं 5% इंक्रीज कर देता, -5 आता तो मैं 5% डिक्रीज करके आंसर निकाल देता, है ना, वो आंसर आ जाता आपका। मल्टीपल फैक्टर से भी कर सकते हो। 1500 का था, पहले 25% का प्रॉफिट है यानी कि 5/4 हो गया, फिर 20% का लॉस है मतलब 4/5 हो गया। इफेक्टिवली क्या 1500 आ गया। फ्रैक्शन से ऐसे करोगे, अगर यूज करते आप डेसिमल तो 1.5 1.25 इंटू 0.8 करते, वो भी आपका सेम ही आता। और इस रूल को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, जैसे मान लो धोनी ने किसी और को बेच दिया, है ना, रैना को बेच दिया 10% लॉस पर, तो अब ये वाला केस गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज इसमें आपको 2 बार रूल लगाना पड़ेगा, है ना, वो नहीं करना है।
इसमें कैसे मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे एक बार इंटू 9/10 और करना था, सो 150 और माइनस हो जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी इंटू 9/10 एक बार और करना है, ठीक है। मतलब वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी चल रही हो ना, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है इन दोनों अप्रोच से। अब इसमें बेस्ट अप्रोच यही लग रही है मेरे को, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज विच इज गिवन। कुछ केसेस में ये बेटर हो सकती है ना, फॉर्मूला तो बेटर नहीं है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, ऐसा ही है ये भी। ओके डिस्कस करते हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल sells it to a wholesale dealer। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा 10% प्रॉफिट पे। होलसेलर डीलर सेल्स इट टू द टेबल टू रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइनली द रिटेलर सेल्स इट टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। कस्टमर पेज दिस। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ। अगेन चेन रूल लगाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लो x थी, फर्स्ट है प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 11/10। 30% प्रॉफिट मीन्स 13/10। ये सब फ्रैक्शन हमने याद किया था, याद रिमेंबर परसेंटेज में। 50% प्रॉफिट मीन्स 3/2, और वो आपको दिया हुआ है 4290। सिंपली अब 11 से काट दो, ऑप्शन भी थे ना, हाँ 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 390। 13 इंटू 3 39 नहीं होता है, तो 10 बचेगा, 2000 आंसर आ गया। गॉट इट, इजी था ये तो ना बहुत। चलिए, if an article is sold at 10% gain instead of 8% loss, the seller earns 90 rupees more। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब मैट टाइप का क्वेश्चन है ना, मैट सी मैट। पहले 8% लॉस पे बेच रहा था, फिर 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 90 रुपीज ज्यादा मिलते हैं उसको एक्स्ट्रा। ठीक है, दो तरह समझ सकते हैं, बहुत मेंटल क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है कुछ। ऐसे समझो अगर आपकी पहले 8% लॉस पे बेच रहा था, इसका मतलब अर्लियर इज सेलिंग एट 92% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली, है ना। अभी 10% प्रॉफिट है, तो अभी सेलिंग प्राइस कितनी है 110% ऑफ सीपी। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना हो गया 18%। 18% ऑफ सीपी आपको दिया हुआ है 90 रुपीज, ये तो एक्स्ट्रा है ना, तो सीपी कितना आ जाएगा 500। और इसी काम को मेंटली भी कर सकते हो। पहले -8 है, -8 से +10 जा रहे हो अगर आप, तो ऑब्वियसली 18% गेन कर रहे हो, तो 18% इसके इक्वल है, तो 18% किसका निकालेंगे 90 आएगा 500। 18 इंटू 5 90 होता है, करेक्ट। चलिए जी, अब आते हैं डिस्काउंट पे। ठीक है जी, डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस पर, MRP, मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, बहुत सा नाम है ना। सो आप जाते हो तो आप प्रिंट देखते हो, प्रिंट क्या है उसके ऊपर, प्रिंट प्राइस है ना। प्रिंट प्राइस के ऊपर आप बोलते हो 10% या जो भी वो डिस्काउंट दे रहा है उस पर बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। सेलिंग प्राइस तो का मतलब हुआ कि आप शॉपकीपर ने बेच दिया आपको, तो वो सेलिंग प्राइस होगी उसके लिए, आपके लिए कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली, है ना, चेन में चेंज होता रहता है, करेक्ट। सो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। लेट से मार्क प्राइस 700 रुपीज है, डिस्काउंट 20% है, तो इसका बेस है मार्क्ड प्राइस। तो 20% किसका निकालोगे, मार्क्ड प्राइस का। तो 20% ऑफ 700 निकालेंगे 140 आ जाएगा, यानी कि 700 रुपीज मार्क प्राइस था, 140 डिस्काउंट मिल गया, तो आपको 560 का बिका। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा कि मार्क प्राइस 800 है और मैंने इसको 720 पे सेल कर दिया, सो आई हैव डिस्काउंट ऑफ 80 रुपीज। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो मैं 720 पे नहीं निकालूंगा, राइट, वो हो जाएगा 800 पर, 10% डिस्काउंट है। ये बात समझनी क्यों जरूरी है बेस में, क्योंकि यहाँ पे गलती ज्यादा होती है। सपोज मैं बोलता हूँ कि एक बंदे ने सेल किया कोई आर्टिकल एट कुछ भी ले लो, 800 रुपये सेल किया, और उसको लॉस हुआ 20% का,
तो लॉस कितना है या कॉस्ट प्राइस कितनी है। बहुत बार ऐसा देखा है मैंने कि आप लोग गलतबाजी में क्या करते हो कि 20% ऑफ 800 निकाल देते हो कि 160 का लॉस हो गया। ये बात ही गलत है, क्योंकि इस 20% का बेस ये है ही नहीं भाई। इसका बेस तो मार्क प्राइस है ना, सॉरी सीपी तो निकाल नहीं सकते, मार्क प्राइस निकालेंगे यहाँ पे। नहीं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सीपी निकालेंगे जैसे हमने पहले बात किया था। यहाँ डिस्काउंट करता हूँ तब क्लियर होगा। रिपीट करता हूँ एक बार। मेरा कहने का मतलब था कि एक आर्टिकल सेल किया 800 रुपये पे और डिस्काउंट दिया गया है 20%, तो मार्क प्राइस क्या था या डिस्काउंट कितना था, तो 20% ऑफ 800 में निकाल देना। ठीक है, इसका बेस मार्क प्राइस है। तो ये अगर x है तो x पर 20% का डिस्काउंट मिला, सो दैट्स योर मार्क प्राइस, दैट्स योर डिस्काउंट। मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, राइट, विच इज गिवन टू यू एज 800। इन अदर वर्ड्स 80% ऑफ x इज 800, सो x आपका आएगा 1000, मतलब डिस्काउंट हुआ 200 का, 160 का डिस्काउंट नहीं है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब ये डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। लोअर प्राइस वाज 7.99, लोअर प्राइस इज 8.99, यू सेव $1, है ना। ऐसे बेवकूफ मत बन जाना, ठीक है। बहुत दुनिया बेवकूफ बनाती है डिस्काउंट के नाम पे, तो पचड़े में नहीं पड़ना है। मल्टी फैक्टर का यूज कैसे कर सकते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस और 1.2 ऑफ सीपी, राइट। वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द फर्स्ट क्लास ऑफ पीएलडी। 20% लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 0.8 ऑफ सीपी। 20% डिस्काउंट का मतलब, डिस्काउंट मतलब कम करेंगे तो 80% की बात चल रही है। 80% निकालेंगे किसका, बेस का। बेस क्या है, मार्क प्राइस। सो 80% निकाला जाएगा पहली बार, किसका निकाला जाएगा, मार्क प्राइस का निकाला जाएगा। और जब तुम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हो तो क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस थोड़ी मिलती है, सेलिंग प्राइस मिलती है ना। सो इफ 20% डिस्काउंट का मतलब है SP इज इक्वल टू 80% ऑफ मार्क प्राइस, 0.8 ऑफ MP। क्लियर है। ध्यान रखो, कॉस्ट प्राइस मतलब अगर आप प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हो, डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहे हो, तो मान लो मैं कह रहा हूं कि 20% प्रॉफिट हुआ, 10% डिस्काउंट दिया गया था, है ना। तो कितना ओवरऑल मार्कअप है या कुछ और निकालना है। मार्कअप क्या होता है उसकी बात भी करते हैं। मार्कअप का मतलब होता है, मान लो कोई आर्टिकल 100 रुपीज का था, उस पर प्रिंट आपने डाल दिया 150, दिस इज कॉल्ड मार्कअप। कितना परसेंट इंक्रीज किया आपने, 50%। तो इस केस में 50% का मार्कअप है। मार्कअप मींस मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। आपने वो प्रिंट जो डाला है वो कितना परसेंट इंक्रीज करके डाला है। पूरी मार्केट इसी पे खेलती है। वो डिस्काउंट रेयर केस में ही सही होते हैं, बाकी में तो यही हो रहा होता है कि आपका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं एंड देन डिस्काउंट देते हैं, तो लोग भी खुश कि डिस्काउंट में मिल गया, बट एक्चुअली उतना प्राइस होता भी नहीं है उसका। ठीक है, बहुत ज्ञान की बातें मिल जाएंगी इस बारे में आज तुमको। तो पॉइंट क्या है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि अ ट्रेडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मार्कअप कितना था, कितना परसेंट बढ़ा के लिखूं, ऐसे समझो उसको कि मैं कितना परसेंट इंक्रीज करूं कॉस्ट प्राइस को प्रिंट डालने के लिए
जिससे अगर मैं 20% का डिस्काउंट भी दे दूंगा देन ऑल्सो आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मुझे फिर भी 20% का प्रॉफिट हो। तो आंसर इज स्ट्रेट अवे नॉट 40%। क्यों? इनका बेस सेम नहीं है भाई। पहली बात, वो जो 8% लॉस और 10% वाले केस में आपने ऐड कर दिया था ना, 18% आया था, वो इसलिए क्योंकि दोनों का बेस सेम था ना, कॉस्ट प्राइस। इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, तो ऐड तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। 40% तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। अब मैं इसमें सक्सेसिव भी यूज नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड राइट? ऐसे इन दोनों में तो यूज नहीं कर सकता कम से कम, क्योंकि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलती है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हो तो भी सेलिंग प्राइस मिलती है। इसका बेस ये है, इसका बेस ये है। दिस इज नॉट चेन रूल राइट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कब होता है? जब आपने A% इंक्रीज किया और फिर इस वैल्यू को B% इंक्रीज या डिक्रीज किया, है ना। तो A से B आया और B से C आया, मतलब इसका बेस ये है और इसका बेस ये है, तब आप वो फॉर्मूला लगाते हो A+B+AB/100। यहां पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा। तो ऐसा मत करना कि 44% आंसर निकाल दिया A+B+AB/100 से। बट एक बात समझो, कॉस्ट प्राइस को मार्कअप करूंगा तो मार्क प्राइस मिलेगा, और उस पर डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस मिलेगी। और यहां से यहां कंपैरिजन क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट। तो मैं ये जो फॉर्मूला है आपका सक्सेस परसेंटेज चेंज, को इसमें तो लगा सकता हूं ना। ये तो चेन की तरह काम कर रहा है, यहां से ये आया, यहां से ये आया। मतलब अगर आपको परसेंट ये फॉर्मूला लगाना है तो आप प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट पे नहीं निकालोगे, मार्कअप और डिस्काउंट पे निकालोगे, लगाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि मार्कअप मैंने कर दिया 20%, डिस्काउंट दे दिया 10%, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देन आई कैन यूज दैट फॉर्मूला स्ट्रेट अवे। 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10/100 will give you 10 minus 2, that is 8% का प्रॉफिट। पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। और आई कैन यूज मल्टीप्लाई फैक्टर ऑल्सो कि 1.2 किया पहले, फिर 0.9 कर दिया, बिकॉज प्रॉफिट एंड डिस्काउंट तो माइनस करना है ना, तो आ जाएगा 1.08। उससे भी क्लियर है कि 8% का प्रॉफिट हुआ आपका। बट इस क्वेश्चन में ये प्रेफरेबल अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो मार्कअप निकालना है। तो अगर मैं यूज करूंगा तो कैसे करूंगा? मार्कअप मान लिया x, जो पता निकालना है मुझे, प्लस डिस्काउंट दिया 20 का, प्लस x इंटू -20/100, दिस शुड बी योर प्रॉफिट परसेंट विच इज गिवन टू यू एज 20। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा x माइनस x/5 4/5x इज इक्वल टू 40, और x आपका आ जाएगा 50% का मार्कअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका है मेथड 1। ओके जी, नॉट अ प्रेफरेबल अप्रोच। ऑलराइट, लगा लो, लेकिन ये शॉर्टकट तो नहीं है। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 सिंपल तरीके से भी कर सकते थे आप कि मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट आपको 20% का दिया हुआ है, प्रॉफिट 20% ऑफ 100 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। मतलब सेल कितने पे किया? 120 पे सेल किया। डिस्काउंट में दे रहा हूँ 20%। अगेन ये मत करना कि इसका 20% निकाल दो, है ना, इसका बेस मार्क प्राइस है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या कि 80% ऑफ मार्क प्राइस शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज 120। उससे आपका MP आ जाएगा 150 एंड दैट गिव्स यू 50% का मार्कअप। ठीक, मेथड 3। अभी हमने क्या पढ़ा? 20% डिस्काउंट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ मार्क प्राइस। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसको इक्वेट कर सकता हूं ना,
80 MP बराबर 120 CP, यानी कि MP बराबर 1.5 ऑफ CP। 1.5 मल्टीप्लाई फैक्टर आने का मतलब क्या होता है? 550% का मार्कअप, 50% इंक्रीज। क्लियर है? तो अभी तक देखा जाए तो बेस्ट अप्रोच ये रहेगी, एक स्टेप में आंसर आएगा। मेथड 4, मेथड 4 लॉजिकल बात करते हैं। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 20% डिस्काउंट दे दिया तो उसकी कीमत, उसकी जो वैल्यू है 80 रुपीज रह गई। आप चाह रहे थे 20% का प्रॉफिट, यू वांट इट टू सेल इट एट 120, बिकॉज ऑफ डिस्काउंट 100 becomes 80, but you wanted it to be 120, so markup should be such that 80 will become 120। मार्कअप ऐसा होना चाहिए कि 80 आपका 120 बन जाए। कैसे बनेगा? 40 इंक्रीज करना पड़ेगा और 80 पर 50%। आई होप दिस क्लियर। ये बेस्ट शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का, राइट? एक और डेटा से समझाता हूँ। मान लो मैं 10% का डिस्काउंट देता और मुझे 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि 100 बिकॉज ऑफ डिस्काउंट बन गया 90, लेकिन बनाना था मुझे 130, सो 90 को 130 बनाना है, सो 40 का इंक्रीज ओवर 90 इंटू 100, दैट्स योर मार्कअप। बेस्ट अप्रोच। क्लियर लॉजिक? ओके, चलिए इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बट फॉर्मूले से मैं एलर्जी है मुझे, मतलब अननेसेसरी फॉर्मूले से। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ट्राई करो, आंसर निकालो, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट जी, डिस्कस करते हैं इसको। डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का, प्रॉफिट हो रहा है 2%, और मुझे अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या इंश्योर करना पड़ेगा? वही लॉजिक लगाते हैं। 100 will become 85, बट आई वॉन्ट इट टू बी 102, तो मुझे मार्कअप कितना करना पड़ेगा? मार्कअप करना पड़ेगा 17 इंक्रीज ओवर 85 इंटू 100। 20% का मार्कअप है यहाँ पर, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 120 है। अब वो कह रहा है मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट हो तो रहा है, मतलब अगर मैं इसको 120 पे ही सेल करूंगा, सो आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 120%। सो आंसर इज सेल एट द रिटेल प्राइस। 120 पे सेल करोगे, आपका काम बन गया। मान लो वो कहता है 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 130 पे बेचना चाहता हूँ, लेकिन 130 बेचूंगा कैसे? मार्क प्राइस ही है तो, है ना। मान लो कहता है 10% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 110 पे बेचना चाहता हूँ, सो आई शुड हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज ओवर 120 इन दैट केस। सो 10 अपॉन 120 इंटू 100, 8.33% का डिस्काउंट देता हूँ अगर 10% प्रॉफिट चाहता तो। करेक्ट? अभी तो आंसर डी। अगेन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि theoretically selling price is always less than mark price, less than equal to। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से बड़ी नहीं हो सकती, थियोरेटिकली नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली तो देखो होती है, वो तो आपने लाइफ में देखा ही है ना, वो तो हमने फर्स्ट क्लास में बात किया था। आप कहीं भी ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पर चीजें मुश्किल से मिलती हैं, गोवा का बीच हो गया, है ना, या कुछ भी, करेक्ट, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो मजबूरी का फायदा उठा लो या कुछ भी कह लो, उसकी मेहनत कह लो, है ना, इतना ऊपर लेके आया, जो भी किया। ऑलराइट जी, चलो, तो अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं है ना। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा ही होता है, क्योंकि छोटा क्यों डालेगा कोई, है ना। लेकिन सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इक्वल भी हो सकते हैं, और सेलिंग प्राइस कैन बी लेस देन मार्क प्राइस। ओके,
दिस इज सब थियोरेटिकली हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ट्राई करो इसको, डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट कवर करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फॉल्टी बैलेंस, मतलब फ्रॉड वाले केसेस। चलिए डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, दिस वी हैव डन। टाइप 3 हमने किया था ये, तो इसको तो ओरली कर सकते हो। 10 आर्टिकल लिए 8 बेचे तो 2 बच गए आपके पास, तो 2 आर्टिकल का प्रॉफिट। वाइल सेलिंग 8 आर्टिकल, तो 2/8 इंटू 100। रिमेंबर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 25% का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ से। कितना डिस्काउंट वो दे ऑन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस सच दैट ही मेक्स हाफ द प्रॉफिट ही इज ओरिजिनली मेकिंग। ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 था, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है, कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 25 रुपीज। सेल कितने में कर रहा है, 125 पे। अब वो चाह रहा है जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका आधा प्रॉफिट हो, मतलब वो चाह रहा है प्रॉफिट 12.5 रुपीज का हो, मतलब सेलिंग प्राइस वो चाह रहा है कितना हो जाए, 112.5 हो जाए, है ना। तो कितना डिस्काउंट देगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ बात करेंगे आप, है ना। तो डिस्काउंट कितना हो गया 12.5 का ओवर 125 टू 100 विच इज 10%। 10% डिस्काउंट दोगे तो बात बन जाएगी। ओके, चलिए सक्सेसिव डिस्काउंट की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे और फॉल्टी बैलेंस करेंगे, फ्रॉड। ठीक है, और फिर एक क्लास प्रैक्टिस के लिए भी कर लेंगे, है ना। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, है ना। बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ऐसा लगता है बट इट्स ओके, बोलना पड़ता है ना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो ये पूरा सीरीज यू विल गेट। अभी तो दिस इज द 7th सेशन आई गेस, राइट, फॉर क्वांट। सिमिलरली वी हैव LRD आल्सो, वी हैव VRC आल्सो। स्किल बिल्डर सीरीज पूरी ऐसी चल रही है, राइट। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।